हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रिवर जो है अपने डिपोजिशन के ज़रिए कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स बनाती है, यानी रिवर का डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्या क्या होता है। तो इससे पहले वीडियोस में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि रिवर जो है वो इरोजन के ज़रिए या बोलेंगे रिवर का कौन कौन सा इरोजनल लैंडफॉर्म होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। और हमको पढ़ना है कि रिवर जो है वो डिपोजिशन के लिए कौन कौन सी लैंडफॉर्म बनाती है। तो फर्स्ट यहाँ पे है अलुवियल कोन और अलुवियल फैन, या बोलेंगे हम लोग कि जो रिवर है वो डिपोजिशन की जो शक्ल बनाती है उसको हम कहते हैं अलुवियल कोन या अलुवियल फैन। फिर नेक्स्ट हमारा है फ्लड प्लेन, नेचुरल लीवी, ऑक्सबो लैक, रिवराइन आइलैंड, सैंड बैग, डेल्टा। ये सब जो है ऐसी शक्ल है जो रिवर बनाती है और किसके ज़रिए बनाती है, तो अपने डिपोजिशन के ज़रिए बनाती है। इस वजह से लिखा गया है कि ये सब जो हमारा है वो रिवर का डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है। ठीक है, तो पहले हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट लैंडफॉर्म, इसका नाम क्या है, अलुवियल लैंडफॉर्म। तो अलुवियल या फैन या अलुवियल कौन, ये होता क्या है। तो जब भी रिवर, यानी रिवर तो पहले क्या आती है हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब रिवर इरोजनल लैंडफॉर्म बनाती है तो वो होता है उसके माउंटेन। तो जब रिवर अपने अपर कोर्स को यानी पहाड़ी इलाकों को छोड़ करके उससे नीचे उतरती है, यानी ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ से रिवर क्या हो रही है, अपने नीचे उतर रही है। कौन से इलाके में जा रही है, तो ये हमारा क्या है, लैंड एरिया बोलेंगे या फिर बोलेंगे फील्ड एरिया है। रिवर इसमें इंटर कर रही है। तो अचानक से क्या होता है कि यहाँ पर तो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे जो रिवर है उसकी स्पीड बहुत होती है, लेकिन जैसे ही रिवर जो होती है वो पहाड़ी इलाके से या पहाड़ से वो नीचे उतरती है तो उसका स्पीड जो होता है वो कम हो जाता है। स्पीड कम होने की वजह से अब रिवर जो होती है इरोजन नहीं करती है, बल्कि यहाँ पे स्पीड कम होता है तो रिवर जो होती है साथ जो भी ज़रात लेकर के आई है, जो भी मादे लेकर के आई है, उनको क्या करती है, वो यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है, यानी यहाँ पे क्या करती है, जमा कर देती है। तो पहला काम क्या हुआ कि रिवर जो है वो पहाड़ी इलाके से नीचे उतर रही है, पहाड़ों से नीचे उतर रही है, आ रही है अपने लैंड एरिया में। तो वहाँ देख रही है रिवर कि उसका जो ढाल है, ढाल यानी क्या हो गया, ये वाला जो ढाल है वो बहुत कम हो गया है। कम होने की वजह से उसका स्पीड भी बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से रिवर क्या करती है, डिपोजिशन का काम करती है। तो जब डिपोजिशन का काम करती है, यानी ये पहाड़ है और ये पहाड़ का फुट है, बोलेंगे फुट हिल है, तो यहाँ पे जो रिवर होती है अपने फुट हिल पे, अपने फुट पे क्या करती है, डिपोजिशन करती है। और डिपोजिशन करने के बाद एक कोन की तरह शक्ल बनाती है। ये जो हमारा शक्ल बना है वो क्या है, कोन की तरह है। तो कोन की तरह जो शक्ल बनी है यहाँ पे, कोन की तरह जो शेप बना है यहाँ पे, उसी को हम कहते हैं अलुवियल कोन। और जब यही कोन हमारा और दूसरे कोनों से मिल जाता है, यहाँ पे पहले एक और कोन है, यहाँ पे कोन है, ये से मिल जाता है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा पूरा बन रहा है वो एक फ़ैन की तरह बन जा रहा है। एक फ़ैन की तरह बनने की वजह से ही इसको क्या बोलते हैं, अलुवियल फ़ैन बोलते हैं। तो पहला काम क्या हुआ था हमारा, तो पहला काम ये होता है कि जब रिवर माउंटेन एरिया से नीचे उतरती है तो उसका ढाल कम होने की वजह से क्या हो जाता है, उसका स्लोप कम होने की वजह से क्या होता है, तो उसका स्पीड कम हो जाता है। और स्पीड कम होने के बाद रिवर जो होती है वो डिपोजिशन का काम करती है। डिपोजिशन कर करके रिवर जो होती है वो एक लैंडफॉर्म बनाती है जो कि कोन की तरह दिखती है। कोन की तरह, यानी इस तरह से कोन होता है जिसको हम बोलते हैं बड़े टोपी जैसा होता है, ट्रायंगल जैसा, तो ये कोन है। तो इस तरह की जो शक्ल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, अलुवियल कोन कहते हैं। और जब बहुत सारे कोन मिल जाते हैं आपस में तो वो बनाते हैं फ़ैन की शक्ल, जिसको हम कहते हैं अलुवियल फ़ैन। क्लियर हुआ। तो ये जो फर्स्ट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है जो रिवर बनाती है, कहाँ बनाती है, अपने फुट हिल पे बनाती है। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट लैंडफॉर्म, इसका नाम क्या है, फ्लड प्लेन। यहाँ पे फ्लड का मतलब क्या होता है, सबको पता है कि फ्लड का मतलब सैलाब होता है, और प्लेन का मतलब क्या होता है, मैदान होता है। यानी हमको यहाँ समझ में आ रहा है कि एक ऐसा फील्ड, एक ऐसा मैदान जो कि हमारे फ्लड आने की वजह से बनता होगा। ठीक है, तो रिवर में फ्लड आता है, सैलाब आता है, तो कैसे आता है कि हम समझते हैं कि बहुत दिनों तक बहुत बारिश हो रही है, तो रिवर के अंदर तक पहले पानी था। अगर जब बारिश रुक नहीं रही है या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो पानी यहाँ तक है उसका लेवल ऐसा ऐसा बढ़ेगा। ठीक है, कुछ दिनों में या फिर कुछ वक्त में क्या हो जाएगा, ये पानी जो होता है पूरा लेवल जो होता है इक्वल हो जाता है। अगर अब ये इक्वल हो चुका है तो जो रिवर के अंदर एक्स्ट्रा पानी आ रहा है, यानी बारिश हो रही है, तो जो भी एक्स्ट्रा पानी, अब तो पानी पूरा लेवल जो है इक्वल हो चुका है, पानी पूरा भर चुका है नदी में, लेकिन अभी भी अगर एक्स्ट्रा पानी आता रहेगा रिवर के अंदर तो रिवर क्या करेगी, वो जितना भी उसका एक्स्ट्रा पानी है उसको अपने आसपास
अपने नियर बाई एरिया में क्या करती है, फैलाना शुरू कर देती है। जो उसका निचला इलाका होता है, ये हमारी रिवर है, अगर यहाँ पे ऊंचा इलाका होता तो नहीं जाता पानी, लेकिन अगर ये इलाका जो है आसपास का नीचा है, रिवर से नीचा है, तो क्या होता है उस वक्त कि जो पानी यहाँ एक्स्ट्रा हो रहा है वो इस तरफ में और इस तरफ में फैल जाता है, दोनों तरफ में फैल जाता है। यानी पानी समझते यहाँ गया, यहाँ तक गया। अब ये पानी यहाँ तक फैल जा रहा है, पानी तो यहाँ तक होना चाहिए था रिवर का, लेकिन रिवर का ही पानी यहाँ तक आ गया है। तो हम अगर देखते हैं कि रिवर का जो पानी यहाँ तक आ रहा है, क्या सिर्फ इसमें पानी है, क्या रिवर फिल्टर का पानी यहाँ भेज रही है? ऐसा तो नहीं है। क्या होता है कि रिवर के पानी के अंदर बहुत सारे कंकड़, पत्थर, मिट्टी, हर कुछ होता है, ठीक है। ये कंकड़ पत्थर होने की वजह से क्या होता है कि जब यही वाला पानी, इसमें जो मिक्स वाला सब गुजरात मिक्स है, वही पानी जब यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो कंकड़, मिट्टी, पत्थर भी यहाँ जा रहे हैं सब कुछ। अब समझते हैं कि बारिश रुक गई है, या पानी का जो भी यहाँ पे पानी गया है वो सूख रहा है ज़मीन के अंदर, तो पानी तो सूख लेगा ज़मीन, लेकिन जो कंकड़, मिट्टी, पत्थर यहाँ पे गए थे वो यहीं पे जमा हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। पहले क्या था कि रिवर में सैलाब आया, यानी रिवर में पानी बढ़ा, उसकी वजह से क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा पानी होता है रिवर अपने दोनों किनारों में भेज देती है कि तुम वहाँ जाओ, हम तुम नहीं संभाल पाएंगे, ये बोल करके। तो रिवर यहाँ पे अपना पानी को भेज दी, ठीक है। अब ये जो पानी यहाँ पे गया है, सिर्फ पानी ही तो नहीं जाएगा, उसके साथ जो भी कंकड़, मिट्टी, पत्थर है वो भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से जब पानी यहाँ पे सोख लेता है या फिर यहाँ पानी वापस आ जाता है, तो जो कंकड़, मिट्टी, पत्थर गए थे वो बोलते हैं कि भाई हम तो नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, तुम जाओ अकेले, तो वो यहीं पे रह जाते हैं और जमा हो जाते हैं। जमा होने की वजह से यहाँ पे एक नया फील्ड बनता है। पहले तो फील्ड था, लेकिन अभी जो फील्ड बना है वो किसकी वजह से बना है, तो रिवर के अंदर जो भी मादे थे, जो भी हमारे यहाँ मटेरियल था, उसके जमाव की वजह से बना, उसके डिपोजिशन की वजह से बना है। इस वजह से जो यहाँ फील्ड बन रहा है, उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन बोलते हैं। यानी एक ऐसा प्लेन जो रिवर के डिपोजिशन की वजह से बना है। कब बना है, जब रिवर के अंदर फ्लड आया था, ठीक है। तो पहला चीज़ यहाँ पे क्या हुआ कि रिवर के अंदर फ्लड आने की वजह से जो भी यहाँ का एक्स्ट्रा पानी होता है वो रिवर के आसपास के इलाके में चला जाता है। उस पानी के साथ साथ कंकड़, मिट्टी, पत्थर, ये भी सब कुछ होते हैं, वो सब क्या होते हैं, आसपास के इलाके में जा कर के जमा हो जाते हैं। अब पानी अगर ख़त्म हो जाता है, यहाँ से सूख जाता है या वापस आ जाता है, तो कंकड़, मिट्टी, पत्थर यहाँ पे जो जमा हो गए हैं वहीं एक फील्ड बना देते हैं, और उसी फील्ड को, यानी ये हमारा रिवर है और ये हमारा आसपास का इलाका है, तो यहाँ पे जो फील्ड बना है उसी फील्ड को हम क्या कहते हैं, फ्लड प्लेन कहते हैं। क्लियर हुआ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या है, नेचुरल लीवी। अब ये नेचुरल लीवी क्या होता है वो देखते हैं। तो लीवी का मतलब क्या होता है, एक बांध की तरह। यानी हम यहाँ पे देख रहे थे कि रिवर के अंदर जो भी पानी है, अगर वो पानी में मतलब यहाँ पे सैलाब आएगा तो क्या होगा, पानी जो होता है आसपास के इलाके में फैलता है। लेकिन क्या होता है कि जब रिवर के अंदर हमेशा बारिश हो रही है, कीचड़ जमा होता है जो, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता। अगर कंकड़, मिट्टी, पत्थर जो होते हैं वो तो बहुत हल्के होते हैं, वो चले जाते हैं, लेकिन अगर कीचड़ है तो वो नदी के करीब में ही वो ऐसे ऐसे जमा होने लगता है। यहाँ पे जमा हुआ, यहाँ पे जमा हुआ, यानी हम बोल सकते हैं कि जो कंकड़, मिट्टी, पत्थर होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। छोटे होने की वजह से हल्के होते हैं तो चले जाते हैं, लेकिन जो भी हमारा कीचड़ होता है वो बहुत भारी भरकम होता है, बहुत बोझ वाला होता है, तो वो बेचारा जाना तो चाहता है आगे, लेकिन जा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो तो भारी है, इस वजह से यहीं पे अपना जमा होना शुरू हो जाता है। तो रिवर के अंदर जो भी कीचड़ होता है वो कीचड़ नदी के दोनों किनारों के करीब में ही जमा होना शुरू करते हैं। जमा होकर के एक बांध की शक्ल बना लेते हैं, यानी ये जो है और ये जो, इसको बोलेंगे लीवी, यानी बांध की तरह शक्ल बना लेते हैं, और इसी को बोलते हैं नेचुरल लीवी। यानी हम बोलेंगे कि जब कभी भी रिवर के अंदर सैलाब आता है, फ्लड आता है या बारिश होती है, तो उसकी वजह से रिवर के दोनों किनारों पे जो कीचड़ होते हैं वो जमा होने लगते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाते हैं। दोनों किनारों पे जमा होने की वजह से दोनों किनारा जो होता है वो ऊंचा बन जाता है और ये बांध की तरह नज़र आते हैं, और इसी बांध को हम कहते क्या है, नेचुरल लीवी। क्लियर हुआ ये चीज़। तो यहाँ पे बारिश हुई या फिर सैलाब आया, तो उसकी वजह से कीचड़ जो है वो नदी के दोनों किनारों पे जमा होना शुरू हुआ, क्योंकि वो दूर तक नहीं जा पाता है। ना जाने की वजह से जमा हो गए और एक बांध की तरह बना लिए शक्ल। इसी शक्ल को, इसी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म को हम क्या कहते हैं, नेचुरल लीवी। फिर नेक्स्ट लैंडफॉर्म क्या है, ऑक्सबो लेक। ऑक्स मतलब क्या होता है, बैल, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि एक ऐसा लेक जो
ऑक्स के बो यानी बोलेंगे कि जो भी हमारा बैल होता है उसके पंजे की तरह जो शक्ल दिखता है उसी शक्ल को क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक दिखते हैं। तो पहले समझते हैं कि ये जो लेक है, ये जो झील है, कैसे बन रहा है। तो पहला काम क्या है कि जब हमारी रिवर जो होती है माउंटेन से नीचे उतरती है तो हमको पता है कि यहाँ पे तो इसकी स्पीड उसका बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जब वही रिवर माउंटेन से नीचे उतर रही है तो उसका स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है। कम होने की वजह से रिवर जो होती है वो सीधी नहीं बहती है, यानी अब जो है ये बहुत मतवाली हो गई है। जिससे बच्चे छोटे होते हैं तो थोड़ा बहुत शांत होते हैं, यानी मासूम होते हैं, लेकिन जब वही बच्चे बड़े होने लगते हैं तो वो बहुत ही सरफिरे हो जाते हैं इस तरह से, यानी घूम घूम के बहना शुरू करते हैं। तो पहला काम क्या है कि रिवर जो है जब पहाड़ी इलाके से आती है मैदानी इलाके में, फील्ड एरिया में, तो उस इलाके में क्या होता है कि रिवर जो होती है वो मुड़ करके बहना, यानी इस तरह से बहना शुरू करती है। अब हम यहाँ पे एक नोटिस कर रहे हैं कि अगर रिवर जो हो रही है यहाँ पे मुड़ के बहना शुरू कर रही है, तो जब रिवर का पानी जो है यहाँ स्ट्राइक करेगा, यहाँ लड़ेगा, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, कटाव होगा, यानी इरोजन होगा। अब जो यहाँ पे कटाव हो रहा है, यहाँ पे तो प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ पे फोर्स पड़ रहा है, तो कटाव हो रहा है। अब ये यहाँ पे मुड़ गई रिवर, तो ये जो इलाका यहाँ पे क्या होगा, तो जमाव होगा। तो पहला काम क्या हुआ कि रिवर जो होती है जब पहाड़ी इलाके से आ रही है मैदानी इलाके में, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि रिवर जो होती है वो सीधी नहीं बल्कि मुड़ के बहना शुरू कर रही है। उसके मुड़ा वाले रास्ते में एक तरफ क्या हो रहा है, कटाव हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जमाव हो रहा है। ये कटाव और जमाव होने की वजह से जो रिवर का ये रास्ता है, घुमाव वाला रास्ता है, वो रास्ता और ज़्यादा मुड़ जाता है। यानी पहले ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया, फिर बाबा कटाव होने की वजह से क्या हो रहा है, और ज़्यादा मुड़ गया। तो हम ये भी देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो हमारा घुमा वाला इलाका था, ये जो घुमा वाला इलाका है वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों करीब में आ रहा है। अब रिवर जो होती है वो बहुत थक चुकी है, बोलती है भाई हमको इतना रास्ता तय नहीं करना है। क्या करती है वो, तो सोचती है कि ये रास्ता तो बहुत लंबा है, यहाँ से जितना मुड़ के जाएंगे तब यहाँ पहुँचेंगे, क्यों ना हम एक सॉल्यूशन निकाल लें, अपना नया ट्रिक निकाल लें। शॉर्टकट मारती है वो, क्या करती है यहाँ से यहाँ मिल जाती है। ठीक है, अब अगर यहाँ से यहाँ रिवर मिल जाएंगे तो ये इलाका अलग हो जाएगा, या फिर हम देखेंगे अगर तो ये इलाका अगर मिल रहा है, यहाँ से यहाँ मिल जा रहा है, तो ये वाला इलाका अलग हो जाएगा, यानी रिवर यहाँ से आ रही है, यहाँ से आके ऐसे बह जाए। तो वही काम हुआ यहाँ पे हमारा कि रिवर जो है अपने क्या करती है, शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में अपने एक हिस्से को, अपने घुमावदार रास्ते को छोड़ देती है। रिवर यहाँ से आ रही है ऐसे घूम कर करके, और यहाँ पे जाना था उसको, लेकिन यहाँ पे नहीं जाती है बल्कि इसको छोड़ देती है और सीधा बहना शुरू कर देती है। सीधा बहने की वजह से ही ये जो छूटा हुआ हिस्सा हमारा है यहाँ पर डिपोजिशन होने लगता है और ये हिस्सा पूरा अलग हो जाएगा। तो जो हिस्सा अलग हो गया उसकी जो शक्ल बन रही है यहाँ पे, वो क्या कर रही है, जो भी हमारा बैल होता है या घोड़ा होता है उसका नाल की तरह बन रहा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं घोड़े की नाल वाला झील। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। तो पहला काम हो यहाँ पे कि जब रिवर जो होती है वो हमारी, तो यहाँ पे रिवर जब नीचे उतरती है पहाड़ी इलाके से आ रही है मैदानी इलाके में, तो उसमें क्या होता है कि जो भी रिवर होती है वो सीधे नहीं बल्कि मुड़ के बहना शुरू करती है, घूम के बहना शुरू करती है। अब इसी घुमाव वाले रास्ते में क्या होता है, एक तरफ कटाव तो दूसरी तरफ जमाव हो रहा है। बार बार कटाव और जमाव होने की वजह से जो रिवर का रास्ता ये हमारा है वो क्या होता है कि घुमाववाला होता जाता है। और घुमाववाला होने की वजह से देखते हैं कि और ज़्यादा घुमाव हो जाता है, तो दोनों घूमे हुए हिस्से जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के करीब आना शुरू कर देते हैं। ये क्या हो रहा है, अब यहाँ पे दूर थे लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये करीब आ रहे हैं। और फिर जब करीब आ जाते हैं तो रिवर क्या करती है, इस घुमावदार रास्ते को छोड़ देती है। छोड़ने के बाद यानी यहाँ से यहाँ नहीं जाएगी बल्कि इसको छोड़ देती है और यहाँ से डायरेक्ट बहना शुरू कर देती है। इस तरह से ये जो छूटा हुआ हिस्सा है वहाँ पे जमा होने लगता है। जमा होने की वजह से ये अलग हो जाता है रिवर से और एक झील बन जाता है। और इसी झील को हम क्या कहते हैं, तो ऑक्सबो लेक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो शक्ल होती है वो घोड़े की नाल की तरह नज़र आती है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, तो ऑक्सबो लेक कहते हैं। क्लियर हुआ ये चीज़। फिर इसके बाद से हमारा नेक्स्ट जो लैंडफॉर्म है वो क्या है, तो वो है रिवराइन आइलैंड। अब ये रिवराइन आइलैंड क्या होता है ये देखते हैं। तो वर्ड से जाहिर हो रहा है कि रिवर राइन मतलब कि रिवर के अंदर क्या बन रहा है, आइलैंड, यानी एक ऐसी डिपोजिशन लैंडफॉर्म जिसमें रिवर के अंदर ही आइलैंड बन जाता है। वो कैसे, तो रिवर यहाँ से बह के आ रही है,
अब यहाँ पर क्या है कि रिवर का जो स्पीड है, मैदानी इलाका है यानी फील्ड एरिया है, तो जो रिवर का स्पीड है वो तो कम होगा। रिवर का स्पीड कम होने की वजह से क्या होता है कि रिवर जो है आहिस्ता आहिस्ता बह रही है, तो जो भी उसके अंदर बोझ है, बोझ मतलब क्या कि जो भी वो मादे काट छाट कर लेकर के आती है, जैसे कटाव का जो कंकड़ है, मिट्टी है या पत्थर है, वो सबको क्या करती है रिवर अपने बेड पे ही, यानी ये हमारा रिवर है, उसका ये बेड है, तो यहीं भी क्या करती है वो जमा करना शुरू कर देती है। जब उसके मादे जो होती है ज़्यादा होने की वजह से उसके बेड में ही जमा हो जाते हैं, तो वो एक आइलैंड बन जाता है और उसी आइलैंड को हम कहते हैं रिवराइन आइलैंड। तो पहला काम क्या हुआ हमारा कि रिवर जो है वो बह रही है। अब मैदानी इलाका है तो उसका स्पीड भी कम होता है और रिवर के अंदर बोझ ज़्यादा होने की वजह से रिवर जो भी मादे लेके आई है अपने साथ, जो भी कंकड़ मिट्टी पत्थर लेके आई है, जो भी बोझ है उसके अंदर, उस बोझ को वो अपने तह में ये बोलेंगे अपने बेड पर ही जमा करना शुरू कर देती है। बेड पर जमा करने की वजह से ही उसका जो भी शक्ल होता है वो आइलैंड बन जाता है, क्योंकि हमारा पानी है चारों तरफ से, यहाँ पे जो है सूखा इलाका बन गया है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, आइलैंड कहेंगे। तो इस तरह के आइलैंड को जो रिवर के अंदर बना है, इस तरह के आइलैंड को क्या बोलेंगे हम लोग, तो रिवराइन आइलैंड कहते हैं। यानी हम देख रहे हैं कि ये रिवर है, उसके अंदर ही आइलैंड बन गया है, और किसकी वजह से बना है, तो रिवर के डिपोजिशन की वजह से ही बना है। इस वजह से ये रिवर का डिपोजिशन लैंडफॉर्म है और इसको कहते क्या हैं, तो रिवराइन आइलैंड कहते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि एक रिवराइन आइलैंड का नाम बताओ, तो वो नाम क्या होगा, माजुली। माजुली ये क्या है, तो माजुली जो है एक रिवराइन आइलैंड है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर में बनता है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, रिवराइन आइलैंड। ठीक है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा पूछा जाएगा कि रिवराइन आइलैंड कौन सा है, तो वो है माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर में बनता है। ठीक है, क्लियर हुआ एक चीज़। तो पहले हम लोग क्या देखें यहाँ पे कि रिवर अब है कि आ रही है, उसका स्पीड कम होने की वजह से और उसके अंदर बोझ ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो भी उसके अंदर कंकड़ मिट्टी पत्थर होते हैं वो सब क्या होते हैं कि रिवर के अंदर ही, रिवर के बेड पर ही जमा होना शुरू करते हैं। जमा हो करके ये आइलैंड की शक्ल बना लेते हैं, और इसी आइलैंड को क्या कहते हैं, तो रिवराइन आइलैंड कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। और सबसे बड़ा आइलैंड है कौन, तो माजुली है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर में बनता है। फिर यहाँ पे है नेक्स्ट लैंडफॉर्म, जिसका नाम क्या है, सैंड बैंक, यानी एक ऐसा किनारा, एक ऐसा बैंक जहाँ पे सैंड पाया जाता होगा, यानी बालू पाया जाता होगा। तो हम ये देख चुके पहले ही ऑक्सबो लेक कैसे बन रहा था, तो उसमें जो थी रिवर मुड़ के बहना शुरू करती है इस तरह से। तो अगर ये रिवर मुड़ के बहना शुरू कर रही है, तो हम ये भी देखें कि अगर रिवर का पानी यहाँ पे पड़ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, कटाव होगा। तो उसके ठीक अपोजिट हिस्से में क्या होता है, जमाव होता है, फिर यहाँ पे कटाव होगा, फिर यहाँ पे जमाव होगा। तो एक तरह से हम ये देख रहे हैं कि रिवर का जो भी मटेरियल है, रिवर के अंदर जो भी हमारे ज़रात है, वो सब क्या होता है कि रिवर के दोनों तरफ में जमा होना शुरू कर रहे हैं। तो जमा होकर के जो यहाँ पे सैंड पाया जा रहा है, उसी सैंड को हम क्या बोलते हैं, तो सैंड बैंक बोलते हैं। यानी एक ऐसा सैंड जो रिवर के दोनों बैंक पे या दोनों किनारों पे पाया जाता होगा, उसको हम बोलते हैं सैंड बैंक। तो पहला काम यहाँ पे हमारा ये होता है कि रिवर जो होती बह करके आती है, तो एक तरफ कटाव और दूसरी तरफ जमाव करने की वजह से रिवर के दोनों तरफ क्या होता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिस तरफ में वो जमाव कर रही है उस तरफ में सैंड यानी ज़रात पाया जा रहा है, बालू पाया जा रहा है, और उसी ज़रात को, उसी बालू को हम क्या बोलते हैं, तो सैंड बैंक कहते हैं। तो ये हमारी रिवर है, इसके इस साइड में क्या हुआ है हमारा, तो मटेरियल जमा हुआ है, सैंड जमा हुआ है, और इसी सैंड को हम क्या बोलते हैं, सैंड बैंक कहते हैं। तो रिवर बह के आ रही है, तो एक तरफ कटाव और एक तरफ जमाव करती है। जमाव के जरिए जो ज़रात उसके किनारे पे पाए जाते हैं, उन्हीं ज़रात को, उन्हीं बालू को हम क्या बोलते हैं, सैंड बैंक बोलते हैं। ठीक है, ये जो बैंक है वो कौन सा बैंक है, तो सैंड बैंक है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट जो हमारा यानी सबसे लास्ट जो हमारा लैंडफॉर्म है वो कौन सा है, तो डेल्टा है। अब ये डेल्टा कैसे बनता है, ये तो बहुत कॉमन है और ये बहुत कोई जानता भी होगा कि कैसे बनता है डेल्टा। तो हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि रिवर जब आती है अपने दहाने के करीब, यानी यहाँ पे समुंदर, जब यहाँ पे रिवर आती है तो वो जो होती है कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर होने की वजह से रिवर जो होती है कई हिस्सों में बढ़ जाती है, इस तरह से कई हिस्सों में बढ़ जाती है। यानी अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम एक पेड़ का, यानी ये जो हमारा पेड़ होता है उसका मेन ये हमारा स्टेम हो गया। जब ये आगे आगे प्लांट बढ़ता है या जो ट्री है वो आगे बढ़ता है, तो यहाँ से बहुत सारे उसके क्या होते हैं, ब्रांचेस निकल आते हैं। यानी एक तो हमारा ये मेन स्टेम है, लेकिन उससे बहुत सारे ब्रांचेस निकल रहे हैं। ठीक इसी तरह से ये हमारी सिंगल रिवर थी, लेकिन जब अपने दहाने करीब आती है, अपने माउथ, यानी ये जो हमारा क्या है उसका माउथ होगा,
तो अपने जब माउथ के करीब आती है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी रिवर है वो कमज़ोर हो जाती है। ढाल तो यहाँ बहुत कम हो जाता है। अब रिवर जो है बहुत कमज़ोर हो चुकी है, कहीं से उसको पानी मिल नहीं रहा है, वो कमज़ोर हो चुकी है। तो रिवर जो होती है कई हिस्सों में बँट जाती है, ठीक है। अब ये कई हिस्सों में अगर बँट रही है तो क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, जमाव होगा, यहाँ पे यानी जहाँ जहाँ पे रिवर गई उसके दोनों किनारे यहाँ पे पड़ चुके हैं कि रिवर अगर बह के आ रही है तो उसकी साइड में इस साइड में जमाव होता रहता है। ठीक इस तरह से यहाँ पे जमा होगा, यहाँ पे जमा होगा। जमाव होते होते क्या होता है कि ये जो पूरा एरिया हमारे यहाँ से यहाँ तक है, वहाँ पे एक ट्रायंगल शेप का, या बोलेंगे हम लोग जमाव से जो शक्ल बन रही है उसी शक्ल को क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा कहते हैं। तो पहला काम ये होता है कि जब रिवर हमारी अपने दहाने करीब आती है तो वो कमज़ोर हो जाती है, ढाल बहुत कम हो जाता है। तो रिवर जो भी मादे लाई है, पहले तो क्या होता है रिवर बहुत सारी इसमें बढ़ जाती है और जो भी मादे लाई है अपने साथ उसमें वो जमाव करती है, यानी यहाँ पे बटी हुई, यहाँ बटी हुई है, हर तरफ क्या होगी वो जमाव करेगी। अब जमाव करके जो शक्ल बन रहा है ये हमारा रिवर का एंड है, यहाँ से रिवर का वजूद ख़त्म हो जा रहा है। तो यहाँ पे रिवर है, यहाँ पे हमारा उसका माउथ या बोलेंगे सी है, कोई लेक है, कुछ भी हमारा है, वहाँ पे रिवर ख़त्म हो रही है। तो यहाँ जो लैंडफॉर्म बन रहा है उसके आखिरी दहाने पे या आखिरी हिस्से में, उसी लैंडफॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो पहला काम यहाँ पे रिवर बह करके आ रही है, रिवर के बहने की वजह से जब ये आखिरी हिस्से में आती है तो ढाल बहुत कम होता है, स्पीड भी बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से रिवर जो होती है कई हिस्सों में बढ़ जाती है। जब रिवर कई हिस्सों में बढ़ जाती है तो उसमें हम देखते हैं कि रिवर जिस जिस हिस्से में बढ़ी है वहाँ पर वो डिपोजिशन करती है, जो भी अपने साथ मादे लाई है। सोचती है कि आखिरी दौर है, कुछ ना कुछ पुण्य काम करके जाएँ, कुछ ना कुछ सवाब काम करके जाएँ। तो जो भी यहाँ पर मादे लेकर के आई है वहाँ पर क्या करती है, उसको जमा कर देती है। अब जब यहाँ पे जमा कर देती है तो उससे क्या होता है, तो यहाँ पे एक तरह का फील्ड की तरह बोलेंगे, ये एक नया लैंडफॉर्म बन जाता है जमाव के ज़रिए। उसी लैंडफॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा कहते हैं। लेकिन यहाँ तो हम लोग पढ़ चुके डेल्टा, और इसका मतलब क्या होता है, हर चीज़ क्लियर हो गया। ये हमारा था लैंडफॉर्म, पूरा डिपोजिशन लैंडफॉर्म रिवर का। लेकिन उसके अलावा भी कभी कभी ऐसा होता है कि जब रिवर यहाँ से बह करके आ रही है तो डायरेक्ट अपने ओशन में या लेक में मिल जाती है, यहाँ पे वो डेल्टा नहीं बनाती है। तो नदी का ऐसा दहाना, नदी का एक ऐसा माउथ का किनारा जहाँ पे रिवर जो होती डेल्टा नहीं बनाती है, तो उस तरह के किनारे को, उस तरह के बैंक को क्या बोलेंगे हम लोग, एस्चुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, तो हो सकता है कि जब रिवर आ रही है तो यहाँ पर जो उसका ढाल है वो कम होने के बजाय बहुत ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि रिवर यहाँ पे ठहरेगी नहीं, बल्कि वो नीचे आ जाएगी, गिर जाएगी। गिरने की वजह से उसको मौका नहीं मिला कि वो अपने मादे को यहाँ पे जमा करे। तो यहाँ से रिवर बह के आ रही है। अब इसमें अगर स्पीड बहुत ज़्यादा होगा तो वो डायरेक्ट चली जाएगी अपने समुद्र के अंदर और यहाँ पे अपना डेल्टा नहीं बनाएगी। या ये भी हो सकता है कि जब रिवर आ रही है तो उसके अंदर जो ये मादे होते हैं जमा करने के लिए वो ख़त्म हो गए होंगे पहले, यानी पहले वो बाट चाट के आए होगी तो अब नहीं होंगे उसके पास बांटने के लिए या देने के लिए। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे जमाव नहीं कर पाती है, डिपोजिशन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी लैंडफॉर्म नहीं बन पाता है। तो एक ऐसा एरिया जहाँ पे, या बोलेंगे ऐसा दहाना जहाँ पे जो रिवर होती है वो कोई भी डेल्टा नहीं बनाती है, अपना डिपोजिशन का काम नहीं करती है, तो उस दहाने को क्या कहते हैं हम लोग, तो बोलते हैं एस्चुरी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो डेल्टा है उसका बहुत सारा टाइप होता है, हम लोग को मेनली 3 टाइप पढ़ना है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो डेल्टा होता है वो 3 टाइप का डेल्टा कैसे बनाता है, कौन कौन सा शक्ल होगा, किस तरह से टाइप बनेगा, वो सब कुछ क्लियर से पढ़ेंगे लोग। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर उसके बाद से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।